हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है कि आप अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट से क्यों मिले। ये पर्सन आपसे क्यों मिला, ठीक है। आप इस पर्सन से क्यों मिले और ये पर्सन आपसे क्यों मिला। लेट्स सी, हम ट्रैक करेंगे कि आप अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट से क्यों मिले, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दिया करें, से मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। आप अब इस पर्सन से क्यों मिले अपनी लाइफ में। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर अपने इस पार्टनर से क्यों मिले। कभी कभी हमारे लाइफ में ऐसा टाइम आता है, हम ये क्वेश्चन करते हैं खुद से कि हम इस पर्सन से अपनी जिंदगी में क्यों मिले, इसकी से क्यों मिले हम पर्सन, ठीक है। तो हम देखेंगे आप अपने पर्सन से, इस पर्सन अपनी जो आपकी लाइफ में पार्टनर है, ठीक है, जो आपकी लाइफ में आपके पर्सन है, आप उस पर्सन से क्यों मिले। स्पिरिचुअली क्या रीजन रहा इस पर्सन से मिलने का, हम आज वो चेक करेंगे। प्लीज एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर अपने पर्सन से क्यों मिले, आप इस पर्सन से क्यों मिले हैं। कभी कभी हम लोग ऐसे पॉइंट पर होते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि ये इंसान आया क्यों है हमारी लाइफ में। क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हैं तो ये क्वेश्चन हमारी लाइफ में आता है, ठीक है। आप अपने पर्सन से क्यों मिले। नाइट ऑफ फैंस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये पर्सन हो सकता है या आप हो सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल एंड दी हैंगमैन। मैंने कहा स्टक होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग की सिचुएशन ही काफी ज्यादा स्टक है। तो आप ये इस क्वेश्चन को आप अक्सर अपनी लाइफ में करते होंगे कि आप इस पर्सन से क्यों मिले। आप मुझे जब ऐसा लग रहा है कि आप भी जब आप इस पर्सन से मिले तो इमेच्योर थे, ठीक है। एक मेच्योरिटी नहीं थी आप में भी, एक इनफ मेच्योरिटी नहीं थी। आप किसी पे भी ट्रस्ट कर लेते थे, किसी के पे भी यकीन कर लेते थे इस पर्सन से मिलने से पहले। और इस पर्सन के साथ भी आपने यही किया है। जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आया, आपने बिना सोचे समझे इधर मतलब कि एक जंप कर दी इस कनेक्शन में, इस पर्सन के साथ एक जंप कर दी। चाहे आप, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे फीलिंग ऑफ लॉस मुझे नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं इमोशनली कोई लॉस आपका नजर आ रहा है कि आप पास में भी जैसे इमोशनली किसी लॉस में थे। आप इसी पर्सन से इसलिए मिले, इतना आपको यहाँ पर कुछ अपनी लाइफ में जहां से भी आ रहे थे ना, मिस्टेक्स करते हुए आ रहे थे, जिस वजह से आप फीलिंग ऑफ लॉस में थे। और ये मिस्टेक्स आप इसलिए करते थे क्योंकि आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट जल्दी कर लेते हैं। आप सीधे साधे इंसान हैं, बहुत ज़्यादा सोचते समझते नहीं हैं। बहुत ज़्यादा आपके अंदर ये नहीं रहता कि कोई भी पर्सन आपका फ़ायदा उठा सकता है, कोई अपने मुफाद के लिए आपसे कनेक्ट हो रहा होगा। आप इतना डीप डाउन नहीं सोचते, आप खुद एक सीधे स्वभाव और जैसे बिना सोचे समझे आप कनेक्शन में आप आ जाते हैं। आप सोचते हैं यार वो क्यों मेरे साथ कोई गेम खेलेगा, या वो क्यों मेरे अंदर इंटरेस्ट ले रहा है। आप ये इसके पीछे की स्टोरी नहीं देखते। आप सोचते नहीं, वो मैं भी बात कर रही हूँ एक साफ दिल से, सामने वाला भी बात कर रहा है एक साफ दिल से, तो हम लोग की अटैचमेंट हो रही है। वो भी यहाँ पर मेरी तरफ खिंच रहा है और मैं भी उसकी तरफ खिंच रही हूँ। तो मतलब कि यहाँ पर आप एक कनेक्शन बिल्ड कर लेते हैं बिना सोचे समझे, ठीक है। आपने पास्ट में भी ऐसा किया है, और आपने जब ये पर्सन नहीं था तब भी आपका कोई एक्सपीरियंस ऐसा रहा है जिसमें आपने इमोशनल लॉस देखा है। अपनी लाइफ में इमोशनली आप डिस्टर्ब रहे हैं। आप जहां भी इमोशनली आपने ट्रस्ट किया है तो आप एंड में आपको कुछ नहीं मिला, ठीक है। एंड में सब आपको यूज कर कर, आपका फायदा उठाकर और इस सिचुएशन से बाहर चले गए। आपने हमेशा अपने इमोशनली, आप किसी के ऊपर भी आप जब डिपेंड हुए हैं इमोशनली, आप किसी के जिसके भी ऊपर आपने ट्रस्ट किया है, तो आपको यही सिचुएशन फेस करने को मिली है, ठीक है। एक इमोशनल लॉस आपने बहुत बार देखा अपनी लाइफ में, ये फर्स्ट टाइम नहीं था, बहुत बार देखा इससे पहले भी। और जब ये पर्सन मिला तो आप एक पेज की एनर्जी में थे। आप इस पर्सन से जब मिले हैं तब भी आप एक इनोसेंट ही थे और एक मासूम इंसान की तरह थे। एक या तो आप किसी के ऊपर भी ट्रस्ट कर लिया करते थे। आपको जितने ही यूनिवर्स यहाँ पर आपको छोटे मोटे लेसन दे रहा था, लेकिन आप वो समझ नहीं रहे थे। जब ये पर्सन मिला आप काफी कुछ सफर कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि आपने सफर नहीं किया था। इस पर्सन ने जो लेसन दिया वो आपको किसी ने नहीं दिया। इस पर्सन के साथ जो आपको लेसन मिले, इस पर्सन से जो सीखने को मिला वो आपको किसी ने नहीं दिया। मैं आपको ये कह सकती हूँ, इस पर्सन ने बहुत कुछ आपसे होल्ड बैक करा है, ठीक है। आप आप इस पर्सन को, ऐसा हो सकता है 4 इयर्स पुराना आपका कनेक्शन हो सकता है, 5 इयर्स पुराना हो सकता है, लेकिन इस पर्सन का जो लेसन रहा है वो सबसे भारी लेसन रहा है आपकी लाइफ में। आपने ऐसा जो इस पर्सन के साथ एक्सपीरियंस करा वो किसी के साथ नहीं किया होगा, क्योंकि ये पर्सन आपको
एक इंडिपेंडेंट करने आया था। आप इस पर्सन से यूं मिले, आपको मेच्योर होना था और इंडिपेंडेंट होना था, आपको अपनी सेल्फ पे काम करना था और अपनी वर्थ आपको जाननी थी। आप अपनी वर्थ को नहीं समझते थे, आप हमेशा जो भी इंसान सामने वाला आपसे कनेक्ट होता था आप उसको वर्दी समझते थे, उसको आप सोचते थे यार ये मुझसे ज़्यादा बेहतर डिजर्व करता है। आप इसलिए बहुत ज़्यादा एक देने वाली पोजीशन में रहते थे, गिविंग, एक गिवर की तरह थे आप, ठीक है। आपको मिले ना मिले आप सिर्फ देना जानते थे, क्योंकि आपको ऐसा लगता था सामने वाला वर्दी है, आप में इतनी वर्थ नहीं है। आप इस पर्सन से क्यों मिले, आपको, मैंने कहा आप इनफ मेच्योर नहीं थे, आपको मेच्योर होना था, आपको इंडिपेंडेंट होना था, आपको अपनी सेल्फ वर्थ को जानना था, समझना था। जो इस पर्सन से लेसन मिला है वो आपको कभी किसी से नहीं मिला, जो इस पर्सन से आपको सीखने को मिला है वो किसी से भी आपको सीखने को नहीं मिला। स्टकनेस और होल्ड बैक, ये मेन सिचुएशन रही है जो आपको अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा इस कनेक्शन में देखने को मिली है। बहुत स्टक, काफी ज्यादा ये पर्सन इस तरीके का है कि हैंग करके रखा, इसने आपको ना आने दिया अपनी जिंदगी में, ना जाने दिया अपनी जिंदगी से। क्योंकि देखिए यहाँ पर आप हैंग इस तरीके से रहे, इसने आपसे बहुत कुछ होल्ड किया। आप इस पर्सन ने कभी आपको पूरा सच नहीं बताया अपनी जिंदगी का, पूरा सच कभी इसने आपको दिया ही नहीं। शायद आप चले जाते इसकी जिंदगी से अगर आप पूरा सच समझ जाते कि ये पर्सन आपकी तरफ, आपका कोई मनी देखकर अट्रैक्ट हो रहा है, आपकी ब्यूटी देखकर अट्रैक्ट हो रहा है, या आपके अंदर इसको कोई इमोशनल कोई इंटरेस्ट नहीं है, या आपको यूज करना चाहता है, ठीक है। इसने कभी आपको अपना होल ट्रुथ नहीं दिया, कभी भी इसने आपको पूरा सच अपना कभी आपको दिया ही नहीं। आप इसी कश्मकश में रहे, आपको लगा शायद कि कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है। आप एक बेचारा, आप बहुत एक, आपका जो बैकग्राउंड है ना, आप बहुत ज्यादा एक जैसे ट्रस्ट करने वाले पर्सन और डाउन टू अर्थ पर्सन, लोगों को देने वाले पर्सन, लोगों के ऊपर रहम दिली करने वाले पर्सन, एक काइंड हार्टेड पर्सन है आप, ठीक है। आप बहुत ज्यादा ये नहीं सोचते कि यार सामने वाला मुझे क्या देगा, आप बोलते हैं यार कर दो, अल्लाह के लिए कर दो, अपने यूनिवर्स के लिए कर दो, जिस पे भी आप ट्रस्ट करते हैं, जो भी आपके यूनिवर्स हैं, जो भी आप स्पिरिचुअली जिसको भी मानते हैं, आप बोलते हैं यार उनके लिए कर दो, ठीक है, कोई मसला नहीं है, मेरे पास कमी नहीं हो रही, चाहे आपके पास हो या ना हो आप दूसरे का कर देंगे। आप एक डाउन टू अर्थ इंसान है, ठीक है। ये पर्सन समझ चुका था आप इमोशनल फूल पर्सन है, ठीक है। इसने बहुत ज्यादा होल्ड बैक करा आपसे, इसको जो हेल्प चाहिए होगी इसने नो कांटेक्ट में भी रहकर आपके साथ सेपरेशन बनाकर भी वो हेल्प पूरी इसने आपसे ली है, ठीक है। आपको स्टक रखकर, क्योंकि ये पर्सन जानता था आप इसकी हेल्प कर सकते हैं, ये आप में इतनी वर्थ थी, आप उस वर्थ को जाने या ना जाने, लेकिन ये पर्सन जानता था। जितना बड़ा इसने धोखा दिया आपको, जितना चीट इसने किया, जितना यूज इसने किया है, किसी ने भी नहीं किया, ठीक है। आपको आपकी लाइफ में किसी ने भी नहीं किया होगा शायद बहुत पहले यूज, लेकिन जो इमोशनली, आप इमोशनली जो पूरे आप डिस्ट्रॉय हुए ना, वो इस पर्सन की वजह से हुए, ठीक है। पूरी जो इमोशनली आप डिस्ट्रॉय जो हुए ना, आपकी सोल को जो झिझोड़ सकता था वो ये पर्सन था, और इसने झिझोड़ा है क्योंकि आपके अंदर मेच्योरिटी नहीं थी, सही है। आपके अंदर यहाँ पर आप जो भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे थे, जिस चीजों से भी आप आ रहे थे, एक इमोशनल लॉस है, ठीक है। आप कंप्लीटली अपनी जिंदगी में इमोशनली कहीं कहीं भी सेटिस्फाई हो नहीं सकते। यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर आपको अपनी वर्थ का नहीं पता, आप अपनी जिंदगी में दूसरे के ऊपर डिपेंड करने वाले पर्सन थे, आप इंडिपेंडेंट नहीं थे, ना आप अपनी सेल्फ वर्थ के हिसाब से इंडिपेंडेंट थे, ठीक है। ना आपको ऐसा लगता था आपकी इनफ, आपका जो अपना सेल्फ है वो इनफ है आपके। एक इमोशनल लॉस, बहुत एक इमोशनल डिस्ट्रॉय थे आप अंदर से, ठीक है, जब आप इस पर्सन से मिल रहे थे, क्योंकि इसलिए इमोशनली आप हर्ट थे क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि आप डिपेंड करते हैं ना, वो इस पर्सन पे ही करते हैं। मतलब किस पर्सन पे नहीं, आने वाले अपने हर इंसान पे आप डिपेंड करने लग जाते थे कि ये आपको खुशी देगा, ये आपको हैप्पीनेस देगा, ये आपको खुश रखेगा, आपकी लाइफ में जितनी भी एक सैडनेस है ना, जो अकेलापन है, वो आने वाला इंसान दूर करेगा। हमारी सैडनेस और हमारा अकेलापन कोई दूर नहीं कर सकता, इस दुनिया का कोई हीलर नहीं कर सकता, इस दुनिया का कोई टैरो कार्ड रीडर नहीं कर सकता। जो आपसे पैसे मांगे हीलिंग के लिए, जो आपसे पैसे मांगे आपको एक स्टेबल इंसान बनाने के लिए, कोई भी नहीं कर सकता। पहले आप उनसे जाके पूछें आप कितने स्टेबल हैं, अपनी लाइफ में कितनी चीजों से गुजर रहे हैं, आप कितने वुंडेड हैं, आप ये सोच भी नहीं सकते, ठीक है। हम आपको यहाँ बैठकर जितना समझा सकते हैं, जितना मोटिवेट कर सकते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन हम आपके साथ कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। आप जितनी समझ रखेंगे उतनी बातें हमारी समझ सकते हैं, और जितनी समझ नहीं रखेंगे वो आपके सर के ऊपर से जाती रहेगी, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। तो आपको ऐसा लगा था आप इमोशनली लोगों पे डिपेंड करेंगे, आपको कोई जो है ना आपको इमोशनल सहारा दे देगा, जो आपकी लाइफ में पर्सन एंटर होता था
आप इमोशनली उसके ऊपर डिपेंड करने लग जाते थे, ठीक है। सोचते थे यार वो आपका सहारा बनेगा, वो आपको समझेगा, वो आपको प्यार देगा, लव देगा, केयर देगा। पहले आपको खुद को करना था ये लव केयर, आपको खुद को यहाँ पर जो है ना अपनी सेल्फ के ऊपर वर्क करना था, तभी दुनिया आपको सेल्फ आप जितना करते ना तभी लोग आपको देखते, ठीक है। तब आपको लोग वैल्यू करते, क्योंकि आप बताएं आप किसी इंसान को इतना वैल्यू करे जा रहे हैं तो सामने वाला आपको क्या वैल्यू देगा, ठीक है। आप खुद अपनी चीज को अच्छा नहीं समझ रहे तो सामने वाला क्यों अच्छा समझेगा। ये वो वाली सिचुएशन थी। ये पर्सन आपको आपको आपकी सेल्फ वर्थ में आप ऑपरेट करें, आप मेच्योरिटी से एक्ट करें, इंडिपेंडेंट हो, आपको अपनी वर्थ का अंदाजा दिलवाने आया। ये पर्सन आपको इसलिए मिला है, ठीक है, या आपकी लाइफ में इसलिए आया है। और सबसे ज्यादा यहाँ पे मैं एक बात बता रही हूँ, दो अगर ये आप लोग की रीडिंग रेजोनेट करेगी, एक दो चीजें बहुत अहम लग रही है मुझे यहाँ पर। इंपॉर्टेंट दो थिंग्स हैं, टू थिंग्स हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या? एक होल्ड बैक करना, इस पर्सन ने आपको ना अपनी जिंदगी में आने दिया ना जाने दिया, आपसे हर चीज हाइड करके रखी। इसको जो मतलब चाहिए था इस पर्सन ने वो आपसे लिया टाइम टू टाइम, ठीक है, टाइम टू टाइम। ये कितना ही अरसे का पुराना रिलेशनशिप हो, 8 साल 4 साल, कभी भी आप लोग की एक बैलेंस कम्युनिकेशन नहीं रही है, ठीक है। मतलब कि एक बैलेंस इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा इस कनेक्शन में, ठीक है। जो आपने किया वो आपको सामने से नहीं मिला इस पर्सन से। ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा कोल्ड डिटैच एनर्जी में रहा है। ये पर्सन बहुत ज्यादा कोल्ड और डिटैच। ये पर्सन आपको आपको आपकी वर्थ आप पहचाने उस लिए आया था, ठीक है। आपकी लाइफ में यहाँ पर बहुत इनमेच्योर थे, कहीं भी आप इन्वॉल्व हो जाया करते थे बिना सोचे समझे। जैसे फूल नहीं होता, बिना सोचे समझे कहीं भी इंटरेस्ट ले लेना, बिना सोचे समझे कहीं भी जंप कर देना। देखिए ये वो वाली एनर्जी है, विदाउट किसी बात की फिक्र करे आप किसी भी सिचुएशन में जंप कर जाते थे। आप बोलते थे ठीक है बस देखी जाएगी बाद में, अभी इस सिचुएशन को हम जो है ना जरा देखते हैं, ठीक है। मनी माइंडेड हो सकता है, इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसे की वैल्यू रही है, बेहद पैसों की वैल्यू रही है। ये पर्सन आपकी तरफ पैसों की वजह से कनेक्ट हुआ हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल फैमिली से देख रहा हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में ये कहीं मनी में स्ट्रगल कर रहा था जब ये पर्सन आपसे मिला है। इसको अपनी लाइफ में कोई रास्ता चाहिए था, कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, या कोई जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए थी जो आप शायद दे सकते थे, या तो आप पैसा प्रोवाइड कर सकते थे। इस पर्सन को आप किसी अच्छे घर से लग रहे थे। मतलब क्या आपको इस पर्सन ने एक फुली तरीके से, मतलब कि जितना हर्ट कर सकता था करा है, यूज कर सकता था करा है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ सोर्ड। बिल्कुल आप हार्ट ब्रोकन हुए हैं, इस पर्सन के बहुत कुछ होल्ड बैक करने से आप हार्ट ब्रोकन हुए हैं। यहाँ पर आपके अलावा भी लोग हो सकते हैं जिनके साथ ये कनेक्टेड रहता था, ठीक है। ये पर्सन थोड़ा सा एक सेल्फिश नेचर का था, बिल्कुल ऑप्शंस ओपन रखता था। आपके अलावा भी इस पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस थे। कहीं ना कहीं आपको अंदाजा होता होगा, अगर ये मेल है तो बहुत ज्यादा फीमेल्स हैं इर्द गिर्द, ठीक है, बहुत ज्यादा। तो इस पर्सन के पास अक्सर चॉइसेस रही हैं। इसने कभी प्योरिटी किसी को बना के नहीं देखा, या प्योरिटी इसने किसी को बनाया नहीं। इसकी लाइफ में चॉइसेस रही हैं। 9 ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन अपनी विश फुलफिलमेंट को ज्यादा ही वैल्यू देता रहा है, ठीक है। इस पर्सन ने अपनी विश फुलफिलमेंट को ज्यादा वैल्यू दी। एक सेल्फिश एनर्जी, अपनी जो अपने लिए बेहतर लगे वो करा है, ठीक है। जो अपने लिए इसको सेटिस्फाई करे, जो इसको खुशी दे सके, वो चीजें इसने ज्यादा चूज करी। इसकी लाइफ में चॉइसेस थी, आपको चूज कर सकता था अगर ही चाहता, आपको खुश रख सकता था, लेकिन इसने अपनी खुशियों को चॉइस करा, ठीक है। आपके ऊपर आपसे बेहतर जो लोग आते रहे उनको चूज करता रहा, आपको इग्नोर करके, आपको फॉर ग्रांटेड लेकर, आपसे जब चाहा, जो वक्त चाहा, जो टाइम चाहा, मतलब कि आपको अपने तरीके से इसने, जिस तरीके से इस पर्सन को आपसे जो चाहिए था इसने लिया। आप इस पर्सन का वेट करते रहे, आप स्ट्रक थे काफी ज्यादा, आप इस पर्सन का वेट करते रहे, ठीक है। आप इस पर्सन का बेहद इंतजार करते रहे कि ये कभी दूरियां खत्म होंगी, आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको जवाबात मिलेंगे आपके सवालों की। ये पर्सन कभी तो आपसे कम्युनिकेट करेगा, कभी तो यह पर्सन आपसे बात करेगा। 3 ऑफ सोर्ड की एक हार्ट ब्रोकन सिचुएशन है। अब बेहद हर्ट रहे हैं इसके चुप रहने से, जिसने आपसे सब चीजें हाइड करी ना, जो ये होल्ड बैक करता था, जो आपको क्लैरिटी नहीं देता था, उस चीज ने आपको बेहद हर्ट किया इस सिचुएशन में, ठीक है। आप जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन काफी ज्यादा मेच्योर था, आपसे एज में भी बड़ा हो सकता है, बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग था, बहुत ज्यादा कोल्ड डिटैच, अपनी कोई फीमेल है या मेल है, बहुत ज्यादा मनी माइंडेड, बहुत ज्यादा मनी माइंडेड, जहाँ इसको अच्छे लोग, पैसे वाले, अच्छा पहनने ओढ़ने वाले, अच्छे शक्ल सूरत वाले, जो एक अच्छी ब्यूटीफुल एनर्जी में रहते हो, ठीक है, बहुत खूबसूरत लगने वाले लोग इस पर्सन को अच्छे लगते थे। मतलब कि बहुत ज्यादा जिनके पास पैसा हो, जिनके पास एक हैप्पीनेस हो, जिनके पास हर चीज अच्छी हो, वो चीज इन लोगों को ही अपनी लाइफ में बेहद इंपॉर्टेंस देता है।
उनको पसंद करता है, जिसकी लाइफ में सब कुछ एक सही हो, ठीक है। बहुत क्लेवर है ये पर्सन, बहुत ज्यादा क्लेवर है, बहुत ज्यादा स्मार्ट वर्क करा है इस पर्सन ने, ठीक है, बहुत ज्यादा स्मार्ट वर्क करा है। जब इसको एक इंटरेस्ट भी लिया इसने आप में टाइम टू टाइम, और इसने आपको एक कोल्ड शोल्डर भी दिया, इसने आपको डिस्टेंस भी इसने बनाया, ठीक है। ये पर्सन जानता था कि कहीं ना कहीं आप इसके कैरियर में, इसकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मदद कर सकते हैं। ये पर्सन इस बात को कहीं ना कहीं जानता था, आप इसकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आप इसकी हेल्प कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप इसकी मदद कर सकते हैं, ठीक है। स्लोली बट श्योरली इस पर्सन ने आपसे टाइम टू टाइम अपनी मर्जी की चीजें, अपनी हर चीज इसने आपसे लेता रहा है, ठीक है। टाइम टू टाइम इस पर्सन ने आपसे हर चीज को अपनी मुकम्मल करता रहा है, स्लोली बट श्योरली, ठीक है। इस पर्सन मतलब कि आपको चीजें, रेड फ्लैग्स दिख रहे थे, आप स्टॉक करते थे इस पर्सन को, कहीं ना कहीं जब शक होने की वजह से, जब ये पर्सन आपसे खुल के बात नहीं करता था, आप इसको स्टॉक करते थे, आपको लगता था इसके इर्द गिर्द बहुत ज्यादा लोग हैं, बहुत ज्यादा इसकी लोगों में दोस्ती है, तो बहुत ज्यादा एक इन रहता है अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी जहां भी ये लोगों के साथ कनेक्ट रहता है वहां एक इन रहता है। भाई इसने आपको बस ब्रेड क्रम्स दिए हैं, इसने सिर्फ आपको ब्रेड क्रम्स दिए हैं, ठीक है। इसने आपको लेसन देने के लिए आया, ये पर्सन आपके साथ जो कनेक्ट हुआ, आपको एक मेच्योर इंसान बनाने के लिए, एक मेच्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, नो, एक मेच्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, एक स्टकनेस जो आपकी रही, तो आपको यहाँ पर ट्रुथ समझना था, सच को समझना था, आपको यहाँ पर क्लैरिटी लानी थी ट्रुथ की वजह से, ठीक है। यहाँ पर कोल्ड डिटैच और एक कोल्डनेस रही है आपकी रिलेशनशिप में इस पर्सन की वजह से, आप जैसे एक बहुत ज़्यादा ड्राई एनर्जी रही है इस पर्सन की तरफ से, ठीक है। आप इस वक्त इस पर्सन के लिए क्या सोचते हैं, प्लीज सजेशन स्पीड गाइड मुझे बताइए, मेरे व्यूअर की थिंकिंग क्या है इस पर्सन के लिए, आप इस पर्सन के लिए क्या सोचते हैं, आपके आपके एक ट्रू इमोशंस, ट्रू फीलिंग्स, ट्रू थॉट प्रोसेस आपका इस पर्सन के लिए क्या है। 6 ऑफ पेंटिकल एंड हाई प्रिस्टेस, वेट, मुफी मुफी परेशान हो रही। सिक्स ऑफ पेंटिकल, हाइब्रिस्टिस, आप काफी ज्यादा मुझे साइलेंट रख रहे हैं, ठीक है। अपनी लाइफ में मुझे लग रहा है अपने साथ बैलेंस बना रहे हैं, आप अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं इस पर्सन के बिना, क्योंकि आप यहाँ पर बहुत आपने वेट करा, बहुत आप सोचते हैं, अक्सर आपकी सोचें सवार रहती हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव थिंकिंग प्रोसेस आपका रहता है, आप अक्सर इस कनेक्शन के बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है। आपके पास ऑप्शंस हैं, आप चाहें लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन आप अपने ऑप्शंस को ओपन कर रहे हैं, थोड़ा सा एक्सप्लोरिंग एनर्जी में है, आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप अपनी जिंदगी में अपने साथ जस्टिस करना चाहते हैं, आपकी ऐसी एनर्जी है कि ये पर्सन, आप ये नहीं सोचते कि ये पर्सन क्या चाहता है आपके लिए, आप अपनी सेल्फ पे फोकस हो चुके हैं, जो एक इस पर्सन का पर्पस था आपकी लाइफ में आने का, वो कहीं ना कहीं कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तभी आप लोग के बीच एक कंप्लीशन आता जा रहा है, तभी आप लोग एक डिस्टेंस मेंटेन करते जा रहे हैं, डिस्टेंस आपको अब इस सेपरेशन से फर्क पड़ना बंद होता जा रहा है आपकी लाइफ में। अब आप वो चाहते हैं जो सही हो, जो आपको मिल सके, ठीक है। आप किसी भी इल्यूजन और किसी भी स्कैरी और फेयरफुल सिचुएशन में नहीं रहना चाहते, आप इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, आपको लगता है जब आप इस पर्सन के बारे में सोचते हैं या कनेक्ट होते हैं, ये बर्डन सम एनर्जी लाता है आपकी लाइफ में, ठीक है। आप अपनी विशेष पे एक सेल्फ फोकस है, आप अपने लिए फेयर करना चाहते हैं, अपने लिए फेयर चलना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर एक द वर्ल्ड, यहाँ पे एक साइकिल एंड हो रही है आप लोगों के बीच, आप एक अपने पर्पस के बिल्कुल करीब हैं, आप एक सेल्फ ग्रोथ की तरफ से अपनी विशेष को कंप्लीट कर रहे हैं, आप एक सेल्फ लव में ऑपरेट करने लग गए, एक इंडिपेंडेंट आपकी एनर्जी हो गई है। अब ये साइकिल खत्म होती है तो हो, अब आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ता, अब इसके होने ना होने से आप कुछ परेशान नहीं होते, अब आपको ये सेपरेशन तकलीफ नहीं देता। हाँ, लेकिन एक टाइम था जब आप इस सेपरेशन को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, लेकिन अब आपको समझ में आ रहा है ये पर्सन सिर्फ बर्डन सम एनर्जी लाता है, ये और अपने हिस्से का भी काम स्पिरिचुअली आपके ऊपर थोप देता है। आप एक अलाइनमेंट में आ रहे हैं, ठीक है। आप जैसे आपकी सोल अवेकन हो रही है, जिस पर्पस के लिए इस पर्सन को भेजा गया था वो पर्पस कहीं ना कहीं कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं इस पर्सन से कंप्लीटली एक डिटैचमेंट आपकी इमोशनली हो चुकी है, लेकिन आप अपने सवालों के जवाब ढूंढते हुए मुझे अभी भी नजर आ रहे हैं। आप इंट्यूशन से कनेक्ट होते हैं, बार बार आप सोचने की कोशिश करते हैं ये पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहा था, आप इस पर्सन पे कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं करते, ये पर्सन आपसे खुलकर बात नहीं करता, आप अपनी स्ट्रेंथ में आप यहाँ पर मैं ये नहीं देख रही आप परेशान हो रहे इस पर्सन के लिए, इमोशंस कैरी करते हैं लेकिन होल्ड बैक करते हैं अपने इमोशंस को, आप बताने की बिल्कुल, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख चुके हैं, ठीक है। आप इन डेप्थ अपनी सोल को एनालाइज कर रहे हैं इस वक्त, और जिंदगी में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले सब कुछ कर सकते हैं, आपकी जिंदगी में आप अकेले पूरी जंग जीत सकते हैं।
आप अपनी लाइफ में किसी स्टेबिलिटी चाहते हैं, किसी स्टेबिलिटी की तरफ अप्रोच करना चाहते हैं, मेंटली स्टकनेस से आप बाहर आ रहे हैं और यहाँ पर एक रिकंसाइलेशन, ठीक है, अपनी जिंदगी में आप चाह रहे हैं कि आप अपनी जिंदगी में हैप्पीनेस को चूज करें, ना कि इस पर्सन को। अगर ये पर्सन आपको हैप्पीनेस देगा तो ठीक है, और अगर नहीं देगा तो आप यहाँ पर डिफेंसिव रहेंगे, आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करेंगे, अपने हार्ट चक्र को प्रोटेक्ट करेंगे, आप इस पर्सन को वैल्यू नहीं देंगे। आप क्लियर करते हैं, आप क्लैरिटी चाहते हैं, आप यहाँ पे ट्रुथ चाहते हैं, आप बहुत एक सिंपल और एक सच बात करना चाहते हैं, आप वो सब कुछ नहीं चाहते। आप एक एम्प्रेस की पोजीशन में, आप यहाँ पर एम्प्रेस और एम्पर, आप यहाँ पर वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आपका राइट काउंटर पार्ट हो, ठीक है। अब आप जानते हैं आपकी वर्थ क्या है, तो अब वैसे ही आप यहाँ पर ये दोनों जो है ना नहीं, यहाँ पर हाइप्रिस्ट और हाइप्रिस्टिस, आप यहाँ पर अपना काउंटर पार्ट मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बहुत आपके पास नॉलेज है, आप बहुत यहाँ पर नॉलेजेबल पर्सन है, ठीक है, यहाँ पर काउंटर पार्ट है, लेकिन ये पर्सन भी स्पिरिचुअल है और आप भी स्पिरिचुअल है, एक स्पिरिचुअल लेसन जुड़ा है आप दोनों का, ठीक है। इस पर्सन ने कभी ऐसे इमोशंस फील नहीं करे जो आपने इस पर्सन की लाइफ में जाके फील करा है। एक इमोशनली आपने इस पर्सन को बताया क्या, हाँ, बिना किसी मतलब के लोग आपकी लाइफ में आते हैं जो आपको अनकंडीशनली लव देकर जाते हैं। ये बात आपने इस पर्सन को बहुत अच्छे तरीके से समझाई है, जो ये पर्सन समझता नहीं था, ठीक है। अब आप यहाँ पर अपना काउंटर पार्ट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो पर्सन आपको डिजर्व करे आप उसको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, जो पर्सन आपको जगल करे कभी आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना। आप वेटिंग पोजीशन पे रहना चाहते हैं, आप ना चाहते हैं 2 ऑफ कप्स, आप नहीं चाहते कि कोई आपको जगल करे, कोई आपको वेट कराए, आप ऐसा रिलेशनशिप एक्सेप्ट करना चाहते हैं जो आपकी लाइफ में क्लैरिटी लाए, ठीक है। टावर, आपकी सिचुएशन आपको बहुत ज्यादा जो ये लास्ट टावर मोमेंट आया, जो आप लोग की एक लास्ट ये जो आपके कनेक्शन में एक तबाही मची है, आप उससे बहुत कुछ समझ रहे हैं अपने कनेक्शन के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। आप लोग दोनों ही स्पिरिचुअली एक दोनों कनेक्ट हुए, यहाँ पे हाइप्रिस्टिस था और यहाँ हाइप्रिस्ट है, आप दोनों ही स्पिरिचुअल हैं, दोनों ही एक स्पिरिचुअल कनेक्शन को आप एक दूसरे को स्पिरिचुअल लेसन देने आए इस कनेक्शन इस टाइम फ्रेम में, जब आप लोग एक साथ जो मिले हैं, आपको स्पिरिचुअली दोनों को जगाना था एक दूसरे को, ठीक है, सोल को अवेकन करना था। इस पर्सन का जो लेसन रहा है वो ये रहा है, इसने कभी भी आपके जैसा एक इमोशनल पर्सन नहीं एक्सपीरियंस किया था, ये नहीं ट्रस्ट कर पाया, इसने होल्ड बैक इसलिए किया, इसने आपको स्टक इसलिए करके रखा, ये इसको एक सोल टच फील होता था, आपके लिए अंदर कुछ फील होता था, लेकिन वो क्या फील होता था उसमें कंफ्यूज रहा ये पर्सन, इसको नहीं पता ये आपके लिए क्या फील करता था। कुछ सोल टू सोल कनेक्शन है यहाँ पर आपका इस पर्सन से, ये पर्सन अब इस बात को समझ रहा है। अब आप यहाँ पर एक बैलेंस कनेक्शन चाहते हैं, अब आप किसी के साथ भी कंफ्यूजन, आप अपनी जिंदगी में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को आगे चूज करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर किसी भी नेगेटिविटी को टेन ऑफ पेंटिकल, स्टेबिलिटी को, सोलमेट को, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी। आपने बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट गुजारी है, आप फिलहाल काफ़ी टाइम से हीलिंग मूड पे थे, आप लोग की कम्युनिकेशन इस वक्त इस पर्सन से नहीं है, ठीक है, ये पर्सन और आप कम्युनिकेट नहीं है। जो टावर मूवमेंट है इसने आपको बहुत ज़्यादा, जैसे आपको कहा है अपने पर्पस को पहचानो और जो नॉलेज है जो यहाँ से सीखा है उसको सीखो, ठीक है। लेट्स सी, हम देखते हैं यहाँ पर डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या है। प्लीज सेंड स्पिरिट गाइड मेरे व्यूअर के लिए क्या है इधर डिवाइन की तरफ से। प्लीज सेंड स्पिरिट गाइड मेरे व्यूअर के पार्टनर इस पर्सन से क्यों मिले हैं। कोई सोल पर्पस है आप लोगों का, आप लोग सोलमेट्स हैं, हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स हैं, आप लोग यहाँ पर एक स्पिरिचुअली एक दूसरे को अलाइन करने आए, सोल पर्पस है कुछ ना कुछ। बी फ्रेंड द वर्ल्ड एंड ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है यहाँ पर आप एक फ्रेंडली नेचर में आ जाएं, ठीक है, यहाँ पे सब लोगों के साथ एक फ्रेंडली नेचर में आ जाएं, जो आपका जो हायर पर्पस था आप उसको फॉलो करें, आप सबके साथ एक नॉर्मल हो जाएं। अब आप हर किसी को इस पर्सन की वजह से जज ना करें, एक फ्रेंडली नेचर में आ जाएं, अपने आप को ईजी कर लें, अपने आप को बहुत टफ मत बनाएं, ठीक है। थोड़ी सी आपकी इस पर्सन के बाद एक टफ आपकी सिचुएशन हो चुकी है, आप हर किसी को जजमेंटल एक जजिंग पॉइंट से देखते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। सेक्रेट मिरर्स, देखिए आप लोग एक दूसरे को मिरर करते हैं, ठीक है, हाइप्रिस्ट और हाइप्रिस्टिस देखा था मैंने यहाँ पर, आप लोग एक दूसरे को मिरर करते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट एंड रिसीव, कुछ एक्सेप्ट करना है आपको रिसीव करने के लिए यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर सेपरेशन है तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर कुछ आपको बेहतरीन रिसीव करना है तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, अब आप दिल से सेपरेशन को एक्सेप्ट करें, ठीक है। यहाँ पर आपकी सोल अलाइन है, सोल कनेक्टेड है, लेकिन आपको अपनी जिंदगी में अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट करने के लिए सेपरेशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, दिल से एक्सेप्ट करें। और अगर ये आपका डेस्टाइन कनेक्शन हुआ, डेस्टाइन पार्टनर हुआ, तो यही आपका हायर लेवल ऑफ सोलमेट है, ये आपसे आके कनेक्ट होगा, ठीक है।
आपकी सोल क्या कह रही है, व्हाट डज योर सोल सेज, ठीक है, आपकी सोल क्या कह रही है, अपनी सोल की आवाज सुने, ठीक है, अपनी इंट्यूशन की आवाज सुने, अपनी सोल की आवाज सुने। गेट बैक टू एलिमेंट। देखिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ अपने एलिमेंट में वापस आ जाए। बहुत आपने अपने आप को एक टफ, बहुत ज्यादा टफ बना लिया, बहुत ज्यादा रिजिड बना लिया, बहुत ज्यादा कोल्ड और डिटैच और ड्राई पर्सन बना लिया। पहले आप, मैं मानती हूँ ऐसे नहीं थे, आप लोगों के ऊपर डिपेंड कर जाया करते थे, लोगों के साथ कनेक्ट हो जाया करते थे, आप लोगों के साथ बहुत जल्दी एक कनेक्शन को बिल्ड कर दिया करते थे, लेकिन अब आप ऐसा नहीं कर पाते, ठीक है। आप एक से 2 दिन, दूसरे दिन आप लोगों से ज्यादा बात कर भी नहीं पाते, ठीक है। एंड स्टिक द स्टक, ठीक है, यहाँ पर आपको स्टक नहीं रहना। आपको यहाँ पर जहां भी आप स्टक हैं उस चीज से निकलें। आपको कहा जा रहा है एक्सेप्ट करें चीजों को, जहां भी स्टक है वहां से निकलें। फेयरलेस फेयरलेस एक्सप्रेशन। अब आप फेयरलेस होकर एक्सप्रेशन कर सकते हैं, एक्सप्रेस करें, फेयरलेस हो जाएं, यहाँ पर फेयरफुल ना रहें। व्हाट डू यू रियली वांट, आप क्या चाहते हैं, ये बात आपको सोचनी पड़ेगी। आप मुझे कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, आप यहाँ पर कभी इस पर्सन का वेट करते हैं, कभी किसी न्यू को मैनिफेस्ट करते हैं, कभी सोलमेट को मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन आप ईजी हो जाएं। जो आपके इर्द गिर्द का माहौल है उसको ईजी बनाएं। आप लोगों के लिए टफ फाइट मत दें, एक बहुत टफ और रफ पर्सन मत बन के दिखाएं। आपका जो एलिमेंट था आप उसमें वापस आए। आप डाउन टू अर्थ थे, आप एक काइंड पर्सन थे, आप लोगों के साथ कनेक्शन बनाना जानते थे। बस इस पर्सन ने कुछ नेगेटिव नहीं करा है आपके साथ कनेक्ट होकर। अगर आप अच्छी तरह सोचें तो आपको बहुत मजबूत बनाया है, आपने अपनी सेल्फ पे यकीन करना सीखा है और इंडिपेंडेंट होना सीखा है। आप अपनी वर्थ को पहचाने इस पर्सन के आने से, ठीक है। ये पर्सन आपको आपकी सेल्फ वर्थ को पहचानवाने के लिए आया था। आप अपनी जाने अपने आप को, आप कितने वर्दी इंसान हैं, आप इस दुनिया में क्या करने आए, इसलिए जगाने आया था, ठीक है। मैं स्टडी को यहीं पर रखती हूँ। ये जो जगलिंग है ना इस पर्सन की, मेरा बार बार ध्यान इस तरफ जा रहा था। ये पर्सन आप कंफ्यूज था, इसको कुछ फील हो रहा था अंदर। मैंने आपको कहा ना, इसको कुछ फील हो रहा था कि कुछ है आपके साथ, कुछ है, ये आपको आसानी से नहीं छोड़ सका। इसने 10 लोगों को डेट करा होगा, 10 लोगों को छोड़ा होगा, लेकिन आप एक वाहिद ऐसे पर्सन थे, बार बार आपके पास वापस आता था एक इन्फिनिटी। आपने भी लोगों को छोड़ा, आपने भी लोगों को आराम से आप छोड़कर आगे बढ़ गए जिसने आपको धोखा दिया, लेकिन यहाँ पर एक इन्फिनिटी बनी हुई थी। यहाँ पर आप कुछ सीखने आए थे, यहाँ पर स्पिरिचुअल लेसन चल रहा था, यहाँ पर कुछ ऐसा चल रहा था जो आप लोग को एक दूसरे को सिखाना था यहाँ पर, ठीक है। ये पर्सन आपको जगल करता था और आप इस पर्सन का वेट करते थे। बहुत कुछ आपने इन्वेस्ट करके इस पर्सन का आप वेट करते रहे कि पर्सन आपको कभी तो कुछ देगा, यहाँ से कभी तो कुछ रिजल्ट मिलेंगे। इन्फिनिटी का साइन देख रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। आपकी सिचुएशन ऐसी रही है, आप खुद सोचिएगा जब वीडियो खत्म हुए कि आपकी सिचुएशन ऐसी रही है कि नहीं रही है। ये पर्सन कंफ्यूज था आपको लेकर, आपके लिए कुछ फील करता था, लेकिन ये कभी भी जैसे चीज को समझ नहीं पा रहा था। ये लव है, अट्रैक्शन है, ये क्या है जो ये फील कर रहा है आपके लिए, और आप एक वेट करे जा रहे थे कभी तो ये आपको समझेगा, कभी तो ये आपको समझेगा, कभी तो इसके दिल में आपके लिए प्यार, मोहब्बत, लव, केयर आएगा, ठीक है। इस बात को आप सोचे जा रहे थे, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पर रखती हूँ। अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक आपको चैनल के अबाउट में, तो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। थैंक यू।